टंडन और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। तस्वीरों में जो शख्स आपको नजर आ रहे हैं वो प्रोग्रेसिव ओबीसी नेता अखिलेश यादव है। जब ये इनका बंगला खाली कराया गया था तो इनका बंगला धुलवाया गया और कल ये वहां से मंदिर में पूजा करने के लिए गए थे, जिसके बाद मंदिर को भी धुलवा दिया गया और ये अपने आप को प्रोग्रेसिव ओबीसी बताते हैं। किस तरीके से जातिवाद अपनी चरम सीमा पर है कि बहुजन समाज का व्यक्ति एसपी, डीएम, जज, कलेक्टर, यहाँ तक कि वो किसी स्टेट का मुख्यमंत्री तक बन जाए, लेकिन जातिवाद उसका पीछा नहीं छोड़ती। सोचिए कैसे जाति के आधार पे मंदिर धुलवाया जाता है। मनु मानसिकता का आप प्रकोप देखिए कि कितनी ज्यादा चरम सीमा पर है। और जिन तमाम सेकुलर लोगों को लगता है कि आजादी के 75 साल बाद भी इस तरीके का भेदभाव खत्म हो चुका है, वो जरा देखे उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के मंदिर जाने पर कैसे मंदिर को धुलवाया जा रहा है, कैसे उनके आवाज को धुलवाया जाता है। लेकिन इसमें गलती मनु मीडिया की, मनुवादियों की नहीं, सामंतवादियों की नहीं, जातिवादियों की नहीं, असल में गलती अखिलेश यादव की है, जो शोषित, पीड़ित, इतनी जलालत, इतनी बेइज्जत होने के बाद भी इनके कपाट नहीं खुल रहे हैं। ये अपने समाज को भी गुमराह कर रहे हैं, अपने समाज को भी इन दलदल में डालने की कोशिश कर रहे हैं। सोचिए, संविधान सबको आजादी देता है समान स्तर से, समान तरीके से जीवन जीने का, लेकिन सोचिए संविधान इसके भी खिलाफ है कि अगर किसी व्यक्ति के साथ किसी भी तरीके से भेदभाव होता है, जातीय उत्पीड़न होता है, उसके खिलाफ कठोर जांच बिठानी चाहिए। किस तरीके से उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री के साथ बदसलूकी की जाती है और आप इससे अंदाजा लगाइए कि आम पब्लिक की हालत क्या होती होगी। कि एक पूर्व मुख्यमंत्री की ये हालत है कि उसके मंदिर जाने पे मंदिर को धुलवाया जाता है और ओबीसी नेता अखिलेश यादव अपने आप को कहते हैं कि मैं प्रोग्रेसिव ओबीसी हूँ। क्या प्रोग्रेसिव ओबीसी के साथ भेदभाव नहीं होता? तमाम लोग सोशल मीडिया पर अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं, लेकिन सोचिए जातीय भेदभाव अपनी चरम सीमा के साथ साथ इस देश में कैसे कानून की धज्जियां उड़ रही हैं। भारतीय जनता पार्टी लगातार बहुजनों की बात तो करती है, बहुजन मूर्तियों पर माला चढ़ाती है, बहुजन महापुरुषों की विचारधारा की बात करती है, लेकिन विचारधारा पे काम करने से वो परहेज करती है। सोचिए किस तरीके से बहुजन समाज के लोगों के साथ बदसलूकी की जा रही है, कैसे उनको गुमराह किया जा रहा है। ये काफी ज्यादा गंभीरता का विषय है। तमाम लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं। प्रशांत कनौजिया लिखते हैं, जिस मंदिर में अखिलेश यादव ने पूजा की उस मंदिर को गंगा जल से धुलवा दिया। यही जातिवाद, भाजपा मानसिकता के लोग देश में कानून करना चाहते हैं। इन जातिवादियों को सबक सिखाना बहुत जरूरी है। सोचिए किस तरीके से लोग जो हैं वो जातिवाद का शिकार होते हैं। जिस मंदिर में अखिलेश यादव ने पूजा की उस मंदिर को गंगा जल से धुलवाया गया। देश की राजधानी में दिल्ली यूनिवर्सिटी के गेट नंबर 4 पर एक शेड्यूल कास्ट महिला जो है धरना प्रदर्शन कर रही थी, डॉक्टर रितु, कैसे उनके धरना स्थल को गंगा जल से धुलवाया जाता है। ये है जातिवाद जो खेत खलियानों से होकर अब शहरों में आ गया है। लेकिन ये सो कॉल्ड लिबरल पत्रकारों को नहीं दिखता, जिनकी आंखों पर धर्म की अफीम का असर है। लगातार लोग सोशल मीडिया पर अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। जो लोग तुम्हारी बराबरी पर बैठने, छू जाने से बचते हैं, तुम्हें चपरासी बनने नहीं देना चाहते, वे तुम्हारे मंदिर में दान दक्षिणा चढ़ावा देने, पूजा पाठ करने से तुम्हें चुनाव जीतने का आशीर्वाद देंगे। पूजा पाठ कराना है, धर्म धंधा है। सोचिए लगातार जो लोग हैं किस तरीके से कर्मकांड के जाल में फंसते जा रहे हैं। मुझे तो अफसोस होता है अखिलेश यादव की हालत देखकर कि पढ़े लिखे प्रोग्रेसिव नेता की ये हालत है, जो अपने आप को प्रोग्रेसिव बताते हैं, डंके की चोट पर कहते हैं कि हम प्रोग्रेसिव है, जो सवर्ण मानसिकता से ग्रसित हैं। सोचिए उनके साथ भी जातीय भेदभाव किया जाता है। जो आपको स्कूल का हेडमास्टर नहीं बनने देता, जो आपको कॉलेज यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर नहीं बनने देता, जो आपके बच्चे को यूपीएससी में अच्छे मार्क्स नहीं दे सकता, जो आपके बच्चे को एमफिल पीएचडी नहीं करने देता, जो आपके बच्चे को मन पसंदीदा टॉपिक पर पीएचडी पर सुपरवाइजर अपने साइन तक नहीं करता, वो आपको मुख्यमंत्री बनने का आशीर्वाद देंगे। असल में धर्म धंधा बन चुका है और ऐसे प्रोपेगेंडा का बहुजन समाज के नेताओं को खासकर बचना चाहिए। सोचिए किस तरीके से लगातार सवर्ण मानसिकता से ग्रस्त लोग जो हैं वो मंदिर को प्रमोट करते हैं,
लगातार बहुजन समाज के लोगों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। कोई नेता आज तक गया है स्कूल के दरवाजे पर माथा टेकने, आपके बच्चे को कलम पकड़ाने? कोई नहीं जाएगा, क्योंकि तमाम सवर्ण लोगों को पता है कि बहुजन समाज के बहुसंख्यक लोग सड़कों से संसद आने लगेंगे, उन सब की दुकानें बंद हो जाएंगी। इसलिए किस तरीके से जाति भेदभाव के शिकार हो रहे हैं अखिलेश यादव, लेकिन कब सुधरेंगे ये इसका अंदाजा नहीं है। इनको जातिवाद का गुमान इतना है कि अपने आप को सुपीरियर समझते हैं। असल में ये संविधान के विरोधी काम करने की लाइन में लग चुके हैं, इसलिए आज इनके साथ इस तरीके की चीजें हो रही हैं। हालांकि मेरी बात से कई लोगों की भावना आहत हो सकती है। भावना आहत करने के बजाय काश अखिलेश यादव के साथ जातीय उत्पीड़न नहीं होता, मैं इसके समर्थन में होती। महाराष्ट्र में माणा लोकसभा में एक शख्स ने ईवीएम जलाने की कोशिश की। तीसरे चरण का मतदान है आज, और किस तरीके से लोगों का जो गुस्सा है ईवीएम पर निकल रहा है, और बची कुची कसर जो है वो देश के प्रधानमंत्री पूरी कर रहे हैं। कैसे आचार्य संहिता का खुलेआम धज्जियां उड़ा रहे हैं। असल में तो जनता को गुमराह जो किया है वो देश के प्रधानमंत्री ने सबसे ज्यादा किया है, और जातिवादी टीवी अखबार में बैठे मनुवादी पत्रकारों ने। भाजपा के पोलिंग बूथ पर बूथ प्रतिनिधित्व बूथ के अंदर कमल के निशान भाजपा के नेता फोटो वाली पेन कैसे रख सकते हैं? प्रीसाइड ऑफिसर संज्ञान नहीं लेते चुनाव आयोग, आप तुरंत संज्ञान ले। सोचिए, पेन देखिए किस तरीके से इलेक्शन कमीशन का कहना था कि स्वतंत्र रूप से चुनाव होगा। इस देश में लोकतंत्र को बचाना, इस देश की डेमोक्रेसी को बचाना है, लेकिन कैसे लोकतंत्र का खुलेआम चीरहरण हो रहा है। बीजेपी का प्रचार प्रसार कहाँ कहाँ नहीं किया जा रहा है। यहाँ तक कि देश के प्रधानमंत्री तो हाथ में खिलौना लेकर प्रचार कर रहे हैं अपनी पार्टी का। शायद वो भूल गए हैं कि वो इस देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन वो फिलहाल अभी भारतीय जनता पार्टी के स्पोक पर्सन की तरह काम कर रहे हैं। संविधान बदलना अफवाह नहीं, एक हकीकत है। अब लोगों को तय करना है कि बीजेपी के साथ, संविधान के साथ। ये मैडम जो है वो राजस्थान की उप मुख्यमंत्री महारानी साहिबा दिया कुमारी हैं, जो कह रहे हैं कि हमें बहुमत की सरकार चाहिए ताकि हम संविधान बदल पाए। ऐसे ऐसे लोगों को हमने सत्ता में बिठा के रखा है। सोचिए, जो संविधान बदलने की बात करते हैं, जो बहुमत की सरकार बनाने की बात करते हैं, क्या वो कल आपके बच्चे के आरक्षण को सुरक्षित रखने के लिए बात करेंगे? क्या वो जातीय जनगणना पर बात करेंगे? क्या वो शेड्यूल ओबीसी समाज की महिलाओं के रिजर्वेशन पर बात करेंगे? तो इसलिए ऐसे नेताओं की पहचान कीजिए और संघी मानसिकता वाले लोगों से दूरी बनाइए, वोट से भी और अपनी विचारधारा से भी। संविधान बदलना है क्योंकि हमें कुछ काम करना है। ये बयान राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी का है। रानियों को भी नेता बनने का सौभाग्य संविधान से मिला है, वरना आजादी के बाद भीख मांगती नजर आती, बहुजन समाज के यहाँ बर्तन धो रही होती। शायद ये भूल गई है, अगर हिंदू कोड बिल नहीं आता तो ये किसी के पैर की जूती के समान किसी घर के कोने में पड़ी होती। लेकिन संविधान है, संविधान सबको बोलने की आज़ादी देता है, और किस तरीके से सरेआम संविधान के खिलाफ बयानबाजी दी जा रही है। इलेक्शन कमीशन हाथ पे हाथ रखकर बैठा हुआ है। ये पेन किसी स्टेशनरी दुकान का नहीं, ये प्रचार सामग्री का हिस्सा है। चुनाव के दिन देश भर के पोलिंग बूथ के अंदर ये पहुंचना संभव है, लेकिन सोचिए किस तरीके से पोलिंग बूथ के अंदर वोटरों के निशान दिखाकर लोगों को गुमराह किया जा रहा है, और पोलिंग बूथ पर भारतीय जनता पार्टी का प्रचार प्रसार के रूप में वहां पर पर्चे बांटे जा रहे हैं, कहीं झंडे लगाए जा रहे हैं, कहीं प्रभु राम की तस्वीरों के नाम पर वोट मांग रहा है। ये है बीजेपी का चाल चरित्र और चेहरा। देश के प्रधानमंत्री ने अगर असल में काम किया होता तो आज इस तरीके की चीजें नहीं करनी पड़ती। अगर उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, नौकरियां जैसे मुद्दे पर गंभीरता से सोचा होता तो इस तरीके से लाचार बेबस होकर दर की ठोकरें खाकर वोट के लिए अपील नहीं करनी पड़ती। देश के प्रधानमंत्री को कम से कम अपनी पार्टी का नहीं लेकिन अपने पद की गरिमा जरूर रखनी चाहिए। इस खबर पर आपकी क्या प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।